हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो कल जो जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने कल जी के क्वेश्चंस अपलोड कर दी थी, जैसे मुझे मैंने वीडियो बना ली थी, बट मुझे काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे थे कि मैम आपके कितने अटैम्प्ट हुए। तो फिर मुझे लगा कि मैं इस पर भी बना लेती हूँ एक वीडियो। तो इसमें मैं बस अपने अटैम्प्ट्स बताने वाली हूँ और क्या थोड़ा लेवल था एग्ज़ाम का, हर सेक्शन का क्या लेवल था। सो सबसे पहले सेक्शन था ए, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे था और क्रिटिकल रीजनिंग पे था। तो मेरे ख्याल से 25 उसमें पजल्स थे और 15 टू समथिंग ये क्रिटिकल रीजनिंग थे। मेरे क्वेश्चंस उसमें 20 अटैम्प्ट हुए। मैंने 4 पजल उठाई हूँ और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के एक भी क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट करी। मैंने प्रैक्टिस की थी इन फ्यूचर अगर मुझे इनकेस पजल्स नहीं जमते हैं तो, बट मुझे टाइम नहीं मिला क्रिटिकल रीजनिंग का और मेरी एक्यूरेसी उस पर उतनी नहीं है, तो मैंने उसे अटैम्प्ट नहीं की। तो मैंने 4 पजल्स अटैम्प्ट करी 5-5 वहाँ के, तो 20 क्वेश्चंस मेरे वहाँ पे अटैम्प्ट हुए। होप तो थी कि ज़्यादा अटैम्प्ट हो, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्रैप हो गई थी, तो मुझे थोड़ा टाइम उसमें लग गया। बाकी इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए। आप लोग मेंशन कीजिएगा आपके कितने हुए करके। उसके बाद सेक्शन बी था। सेक्शन बी में फर्स्ट रीजनिंग ओपन हुआ। रीजनिंग में मैंने टोटल 15 अटैम्प्ट करी आउट ऑफ 20। जो 5 क्वेश्चन, इसमें भी मैंने सारे पजल्स अटैम्प्ट करी। जो 5 क्वेश्चन छूट गए थे वो वन लाइनर्स थे, जैसे कि क्वेश्चन था कि डाटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चंस थे, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे फॉरवर्ड बैकवर्ड वो वाले मेरे रह गए। 15 अटैम्प्ट हुए। उसके बाद इंग्लिश मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा। इसमें मेरे 22 अटैम्प्ट हुए। जो 3 मैंने स्किप करी वो मैंने एरर वाले स्किप करी, और एक एरर वाला, और जो 2 थे वो वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन वाले थे, तो मुझे उसके मीनिंग्स उतने समझे नहीं, तो मैंने वो वाला स्किप कर दी रैदर दैन बीइंग रॉन्ग। क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम्स दिए, जैसे मेरा रिजल्ट के आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जो थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गया, तो मुझे वहाँ पे समझा कि मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, रैदर दैन ओनली अटैम्प्ट्स मैटर नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम में जहाँ तक कोशिश हुआ है मैंने बिल्कुल एक्यूरेसी पे ध्यान देने की कोशिश करी। नहीं आ रहा है मैंने नहीं करी, 50-50% चांसेस में भी मैंने टिक नहीं किया। उसके बाद जीए का सेक्शन था। जीए के सेक्शन में मैंने टोटल 8 अटैम्प्ट्स करी। अभी आप सोच रहे हैं कि काफ़ी कम है, लेकिन हाँ 20 में से मैंने 80 अटैम्प्ट करी। जितने मुझे आ रहे थे वो ही मैंने अटैम्प्ट किया, और जिसमें मैं श्योर थी। और हो सकता है कि एक दो इसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं मिले, जितने क्वेश्चंस मिले थे मैंने अपलोड कर दिए थे, तो जहाँ तक मुझे कि थोड़े बहुत ठीक ही है। तो मेरे सिर्फ 80 अटैम्प्ट्स हुए उसमें। फिर कंटेंट ऐप कंप्यूटर था। इसमें मैंने टोटल 40 अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 15। एक मैंने स्किप करी, हाँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। ये वाला था अर्थमेटिक क्वेश्चन था, ये मिल्क एंड वाटर से रिलेटेड था, तो ये वाला मेरा स्किप हुआ। बाकी इसमें 10 क्वेश्चंस क्वांट के थे, 5 कंप्यूटर के थे। कंप्यूटर के काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, जैसे इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, ये सब से पूछे गए थे, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, ये सारे से क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी थे। कंप्यूटर वॉज एक्चुअली लेवल ईजी था। तो कंटेंट कंप्यूटर का मैं बोल सकती हूँ कि ईजी टू मॉडरेट ही था। हाँ, अर्थमेटिक में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट नॉट दैट मच। तो इतने मेरे अटैम्प्ट्स हुए। उसके बाद एसए डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था, सेक्शन सी, जिसमें जो एसए थे इसमें 3 टॉपिक्स थे। एक था इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री इंश्योरेंस पूछा गया था, सेकंड इंडिया सॉफ्ट पावर समथिंग था, और थर्ड बिजनेस मेजर्स फॉर एन इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो मैंने थर्ड वाला अटैम्प्ट करी, बिजनेस मेजर्स। ये टोटल हमें 150 टू 200 वर्ड्स में लिखना था ऐसे। उसके बाद प्रेसी आया था। प्रेसी का मैंने टॉपिक लिखी थी चैलेंजेस ऑफ पेरेंटहुड। ओके, ये 110 वर्ड्स में लिखना था। और कॉम्प्रहेंशन थे। कॉम्प्रहेंशन मेरा थोड़ा स्किप हो गया। मैंने 5 में से 3 अटैम्प्ट करी, बिकॉज मुझे थोड़ा समझ नहीं रहा था। मैं समझने में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम था, एम्पल ऑफ टाइम, बट उसकी लैंग्वेज समझना, फिर उसको लिखना, बिकॉज तुम डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन में, यू हैव टू राइट इन ऑन योर ओन वर्ड्स। तो इसलिए मेरे 3 अटैम्प्ट हुए, तो मेरे 2 उसमें चले गए। तो डिस्क्रिप्टिव में चांसेस तो काफ़ी कम लग रहा है, बिकॉज अटैम्प्ट तो भी होना था। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट 79 हुए एक्सक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। मैं उसको नहीं, अभी तक क्या सेक्शन सी को मैंने अभी कंसिडर नहीं किया है। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट 79 हैं। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ 120 होगा, और 30 मार्क्स ऐड करेंगे तो 150, तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। डू लेट योर मी, मतलब आप भी बताओ कि आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं, और क्या आपका लेवल था, मतलब एग्ज़ाम का कैसा लगा। और इसमें तो मेरे ख्याल से क्राइटेरिया है कि 60% फॉर जनरल कैंडिडेट्स होना चाहिए मिनिमम। लाइक 15 है तो
150 का 6 या 90 समथिंग, आई डोंट नो। लेकिन लास्ट ईयर कट ऑफ 80 के अराउंड लगी थी। इस बार भी लग सकती है बिकॉज एग्ज़ाम उतना लेवल का नहीं था। रीजनिंग काफ़ी था हार्ड, सेक्शन ए थोड़ा सा टफ था एक्चुअली, बट अब जो प्रैक्टिस करता है शायद से उन्होंने तो ज़्यादा अटैम्प्ट्स किए होंगे, उनके लिए तो ईजी होगा। सो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, NICL असिस्टेंट का है एग्ज़ाम प्री का जनवरी के लास्ट वीक में, तो बस उसका ही आएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो जिनका नहीं हुआ है। मैं भी काफ़ी डिमोटिवेटेड थी कि RRB प्योर क्लर्क नहीं हुआ, बट यू डोंट हैव एनी चांस एक्सेप्ट वापस से उठो और वापस से आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, रैदर दैन बीइंग 1-2 दिन तुम रो लो, सब कुछ कर लो, बट वापस से उठ करके खड़े होने के बाद ही आपको आगे की सक्सेस मिलेगी, यही मेरा कहना है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, बाय बाय।